अगर कोई भी इक्वेशन लेते हैं ऐसा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 और बोले कि अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, इसका मतलब ये होता है कि अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के जगह अगर अल्फ़ा रखें तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं a इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। या कोई ऐसा भी लिख सकता है बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको ऐसे कोई लिख सकता है a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा, है ना, प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा भी कोई लिख सकता है। और यहाँ से कुछ चीज़ें हैं ना, अल्फ़ा बीटा कॉमन वगैरह लेके तुम यहाँ से भी कुछ रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो, ये तुम पे डिपेंड करता है, जब जैसा ज़रूरत पड़ा उस हिसाब से अपन काम कर सकते हैं। तो ये बातें हैं जो कि तुम देखोगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम कर, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम लिख रहे हैं हम लोग, है ना, कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, है ना, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ the equation ax² plus bx plus c equal to 0, then the value of 1 upon a alpha plus b whole square प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b होल स्क्वायर इज, इफ, इसमें लिख लो नोट में, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then it will satisfy the equation, है ना। अपने को चाहिए क्या, a अल्फा प्लस b, इधर क्या लिखा हुआ है, b बीटा प्लस b। अपने को पता है कि जो इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, है ना। तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं सेटिस्फाई। अगर सेटिस्फाई करेगा देखो क्या बनता है अपने पास, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बनता है, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो अपने को ऑप्शन में क्या है कि हर जगह ABC है, मतलब अल्फा बीटा से अपने को छुटकारा चाहिए, है ना, अल्फा बीटा से छुटकारा चाहिए। अब देखो अपने पास जो टर्म है a अल्फा प्लस b बीटा है, तो इसको थोड़ा नोटिस करो कि ये किधर मिलेगा अपने को। इधर देखो a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा मिल रहा है, b अल्फा मिल रहा है। अगर इससे अल्फा निकाल ले तो वही वाला बन रहा है क्या, निकाल लेते हैं अल्फा। अगर इससे अल्फा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a अल्फा प्लस b प्लस सी इक्वल टू, तो यहाँ से a अल्फा प्लस b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। नीचे से देखो ऐसे ही बीटा अगर कॉमन ले लिए तो क्या निकलेगा, ये चमकना चाहिए कि कैसे अपने को वो वाला टर्म मिलेगा, ऐसा, है ना। अप्रोच डेवलप करो कि अपने को ये चाहिए, मतलब ये कैसे खोजना पड़ेगा ना। बोल दिया है कि अल्फा बीटा किसका है, उसका इक्वेशन है, रूट्स है, तो रूट्स है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से देखोगे b बीटा प्लस b इक्वल टू क्या आ गया, प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, जो चीज़ें अपने को चाहिए उसको रखते हैं, बाकी को दूसरे साइड फेंकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, a अल्फा प्लस b इक्वल टू माइनस सी बाय अल्फा, ये आया ना। दूसरा क्या आया, a बीटा प्लस b इक्वल टू माइनस सी बाय बीटा, यही आया ना। अब इसका वैल्यू उधर चिपका दें क्या, हाँ उधर चिपका सकते हैं वैल्यू। तो देखो क्या आ रहा है, 1 अपॉन a अल्फा प्लस b के जगह क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन अल्फा होल स्क्वायर, प्लस दूसरे साइड क्या आएगा, माइनस सी अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन, अरे ये वाला वैल्यू वही तो रखेंगे ना, तो क्या आएगा, माइनस सी अपॉन बीटा होल स्क्वायर, यही तो कैलकुलेट करना है।
तो देखो स्क्वायरिंग जैसे करेंगे तो अल्फा ऊपर पटकेगा, ये बीटा भी ऊपर जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस उधर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखो एलसीएम ले सकते हैं क्या, एलसीएम लेगो तो क्या लिखा आएगा, ये तो सी स्क्वायर एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अपने को चाहिए किसका वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अच्छा, अगर ये इक्वेशन अपने को गिवन है कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा क्या। अरे यहां से ये तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो सम ऑफ रूट कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना लिखोगे तुम बताओ, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी बाय ए। तो अपने को चाहिए क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको इस टर्म में लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का ऐसा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसमें 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ जाता है। अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा रहता तो पूरा वही बन जाता, लेकिन ये तो है नहीं। तो वो बना के क्या करेंगे, उसमें 2 अल्फा बीटा घटा देंगे। अरे 2 अल्फा बीटा अगर घटा देंगे तो ये कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही तो आएगा। तो अपने पास देखो इसका तो वैल्यू पता है अपने को, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, तो ये दोनों वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या। मतलब इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, अगर यहां से लिखना शुरू किए तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब इसके जगह उसका वैल्यू रख देते हैं, तो अल्फा बीटा के जगह क्या रख देंगे, माइनस बी बाय ए, तो इसके जगह माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की जगह क्या रखें, सी बाय ए डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखना कुछ ऐसा ही निकलेगा, जैसे तो देखो इधर ए आएगा कॉमन तो नीचे ए स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac और डिवाइडेड बाय इधर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये सी ऑप्शन आ रहा है क्या। और इसको सॉल्व कर लेंगे, सी देखो चमकेगा कि नहीं चमकेगा, जल्दी से सॉल्व करो, है ना। समझ गया ना, अप्रोच क्या था अपना, कि जो चीज अपने को चाहिए वो कहां से मिलेगा, है ना। इक्वेशन गिवन था, बोला था कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा रूट्स है, तो अपन सोचे कि अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही अल्फा बीटा सेटिस्फाई कराए, ये दोनों इक्वेशन बनाए, तो यहां से अपने को दिखा कि अगर अल्फा कॉमन ले लेते हैं और बीटा कॉमन ले लेते हैं तो जो मसाला बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा प्लस बी बन रहा है, नीचे ए बीटा प्लस बी बन रहा है, कहानी खत्म हो गई, है ना। फिर थोड़ा सा आगे चल के एक कॉन्सेप्ट और लगाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने को निकालना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना इस वाले का काफी यूज आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, है ना, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी यूज आएगा। तो ये सब सारी चीजें देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आंसर क्या हुआ अपना फाइनली, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ द इक्वेशन k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज डिफरेंस ऑफ रूट्स एज 3, है ना, then the value of k, then the value of k is, ऑप्शन ए है 1,3, ऑप्शन बी है 3,3/2, ऑप्शन सी है अपने पास 2,3/2, ऑप्शन डी है अपने पास 3/2,1, है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट वाइज अगर इसमें बात करें तो अपने को बेसिकली एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा 3 दे रखा है, बोला है के निकालें। तो क्या होगा कि या तो ए बी सी दे के डिफरेंस ऑफ रूट मांगेगा, या ए बी सी के जगह कुछ डाल देगा, कोई भी कांस्टेंट डाल दिया, कोई पैरामीटर टी ए के कुछ भी डाल दिया, लेमडा, है ना, बोल देगा डिफरेंस ऑफ रूट इतना है और वो बताओ, वो के बताओ, है ना। समझ गए क्या, बात एक ही है।
इक्वेशन तुमको पता है, डिफरेंस ऑफ रूट का फार्मूला भी पता है ना। फार्मूला क्यों निकाल ही लेते हैं ना, डिफरेंस ऑफ रूट डालो उधर से निकालो सब। ए कितना दे रखा है, ए कितना है इक्वेशन में, अरे के माइनस 2 है कि नहीं। अरे ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है। बी कितना है, माइनस के माइनस 4। सी कितना है, यह है क्या। अब डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा होता है क्या, ये क्या लिखाए थे, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, यही लिखाए थे ना। और ये जो भी निकलता है किसके साथ निकलता है, मॉड के साथ, है ना। चलो देखते हैं उसके बाद। तो अल्फा प्लस बीटा अपने को पता है क्या, अरे ए बी सी पता है, तो अल्फा बीटा नहीं पता है क्या। अल्फा प्लस बीटा अपने का कितना होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए तो माइनस बी, तो ये हो गया प्लस ए, तो के माइनस 4 बाय के माइनस, ये आया क्या, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए, हाँ तो अल्फा इंटू बीटा भी आ जाएगा क्या, सी बाय ए, तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म -2 बाय के माइनस। इसमें बहुत दिमाग लग गया था क्या, अबे अल्फा माइनस बीटा रूट डिफरेंस दिया हुआ है 3, क्या लिखेंगे 3, और इधर भी उधर का वैल्यू डाल देंगे, क्या बचेगा, क्या सिर्फ के बचेगा, के ही तो निकालना है। तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब के माइनस 4 डिवाइडेड बाय के माइनस 2 होल स्क्वायर, -4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 बाय के माइनस, आएगा कि नहीं। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे क्या, करो। इसके आगे क्या लिखेंगे, 3 इक्वल टू अंडर रूट, है ना। यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो ऊपर तो क्या बन रहा है, के माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, के माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस 8 बाय के माइनस 2, ऐसा आ रहा है क्या। एलसीएम एलसीएम लो, काम खत्म करो, है ना। एलसीएम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ले पाएंगे ना। देखो तो वो 3 है, तो 3 इक्वल टू, इधर से एलसीएम लो, है ना, तो एलसीएम कितना आएगा, के माइनस 2 होल स्क्वायर, यही आएगा ना एलसीएम। ऊपर क्या आ जाएगा, के माइनस 4 होल स्क्वायर, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं ना, तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 16, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो क्या हो जाएगा, -8k, और फिर प्लस है तो उसका के माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, के माइनस 2, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 टाइम्स के माइनस 2, ऐसा आएगा क्या। अरे भाई साहब, हाँ ऑप्शन बी आ रहा है क्या, देख लेते हैं। तो 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, इसका देखो एलसीएम एलसीएम लो यहाँ से, तो ध्यान से देखो तुम, ऊपर क्या बन रहा है बताओ कोई, कि एक तो के स्क्वायर आएगा, है ना, फिर ये -8k प्लस 8k, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं। इधर क्या बच रहा है 16 और इधर -2, तो कितना आ रहा है, +14, ऐसा आ रहा है क्या, ऐसा आ गया क्या, स्क्वायर प्लस 16 -8k, यही आएगा ना, प्लस 8 टाइम्स के -2, तो अपने पास ये कितना आ गया, 8k -16, अबे ये -16 होगा ना, ये मल्टीप्लाई होगा तो -16 होगा ना, तो +16 -16 भी कैंसिल आउट होगा कि नहीं। तो क्या बचेगा ऊपर के स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, के -2 होल स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो रूट से जब भी चीज़ें बाहर आती है किसके साथ आती है, मॉड के साथ, इसका मतलब स्क्वायर स्क्वायर तो इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन किसके साथ बाहर निकलेगा, मॉड के बाय के -2 इक्वल टू कितना आया, 3। मॉड क्या करता है, चीज़ों को पॉजिटिव बनाता है। अरे ऐसा पढ़े थे कि नहीं, मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे कि नहीं। तो जब भी रूट से निकाले थे, याद है, रूट एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर लिखे थे, तो क्या निकाले थे बाहर, मॉड रूट एक्स, अरे मॉड एक्स निकाले थे कि नहीं, सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखे थे, उसको क्या निकाले थे, मॉड एक्स। तो अपने लिए तो ये पूरा एक्स है, ये पूरा मसाला है ना, मसाला स्क्वायर, मसाला किसके साथ आएगा, मॉड के साथ, है ना। अब अपने को पता है
एक कॉन्सेप्ट देखो, जब भी x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट c रहे या a रहे, ठीक है ना, जब भी कोई कांस्टेंट a रहे या c रहे, तो इसका मतलब x क्या क्या हो सकता है, प्लस a भी हो सकता है, माइनस a भी हो सकता है कि नहीं। अरे a भी डालोगे तो भी a आएगा, माइनस a भी डालोगे तो भी a आएगा। तो x कितने इक्वेशन को सेटिस्फाई, कितने रूट्स को सेटिस्फाई करेगा, 2, a भी और माइनस a भी। मतलब x क्या हो सकता है, प्लस माइनस a हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये अपने लिए तो ये डब्बा में x ही तो है, ये मॉड x इक्वल टू a लिखा हुआ है, तो इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 3। अरे ये a की तरह काम कर रहा है कि नहीं, तो यहां से क्या लिखेंगे, k डिवाइडेड बाय k माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेंगे, एक बार माइनस लेके। तो यहां से एक बार प्लस ले लो तो k बाय k माइनस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3। तो यहां से क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो k इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये देखो मल्टीप्लाई 3k माइनस 6। तो इस k को इधर रखेंगे तो 2k, इस 6 को इधर रखेंगे तो 6। तो बेसिकली यहां से क्या आ जाएगा, 2k इक्वल टू 6। तो k इक्वल टू कितना आया, 3। एक k इक्वल टू 3 आ गया। तो देख लो k इक्वल टू 3 किस किस ऑप्शन में, इसमें है, इसमें है, ए बी ऑप्शन में, 2 ऑप्शन भी, 2 तो खत्म हो गए है ना, 2 ऑप्शन और बचे हैं। अब एक बार माइनस वाला को लेके सॉल्व करेंगे, तो माइनस लेके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय k माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखेंगे, k इक्वल टू माइनस 3k प्लस 6। तो ये इधर आ जाएगा, 3k को ला लोगे तो 4k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। 4k इक्वल टू क्या आ रहा है, 6। तो k इक्वल टू क्या आ रहा है, 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो 3/2 3 किस ऑप्शन में है, बी। अरे सिंपल नहीं था क्या, जैसे तुम ये लिखते सब कट पीट जाता, बचता अपने पास क्या, ऊपर k स्क्वायर, नीचे k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या होता, k बाय k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो मॉड के साथ आएगा ना हमेशा एक्स। जब भी वेरिएबल अंदर रहे या कुछ भी अंदर रहे, जब भी उसका स्क्वायर करो किसके साथ निकालेंगे, मॉड के साथ। बचपन के दिन बीत गए कि रूट अंडर 16 को 4 लिख देते थे, अब क्या लिखेंगे, मॉड 4। समझ गए क्या, और मॉड 4 मतलब 4 ही। क्लियर। अपन क्या पढ़ेंगे, इसके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अपन पढ़े हैं ना, जैसे स्ट्रेट लाइन, ये सब सारे के ग्राफ पढ़े हैं ना अपन। तो जैसे अपन स्ट्रेट लाइन ये सब के ग्राफ ऑलरेडी पढ़े हैं ना, ऐसे ही अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स पढ़ते हैं। और ग्राफ्स ऐसे हैं कि मतलब अपने जीवन में आदत डाल लो, है ना, काफ़ी जीवन को आसान बना देता है। जो ग्राफ पे कमांड कर लिया है ना, उसका जीवन काफ़ी मैथ्स में आसान हो जाता है। और ग्राफ बताता क्या है, कोई भी इक्वेशन है ना, उसको तुम देख सकते हो कैसा दिखता है, ठीक है ना, यही ग्राफ। और अगर ग्राफ दिया हुआ है तो तुमको जैसे वैल्यू निकालते हैं ना अपन, x इक्वल टू 1 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, वो डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ का जब भी बात आता है तो अपन थोड़ा मोड़ा तो ग्राफ का नॉलेज रखे हैं, है ना। क्या होता है, ग्राफ पेपर पे ग्राफ आते हैं, तो इसके लिए एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं। अच्छा, उसमें जो पूरे कोऑर्डिनेट को 4 पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ। अब बताओगे फर्स्ट में कहाँ से कहाँ तक का एंगल होता है, 0 से 90, फिर 90 से 180 से दूसरे में, फिर 180 से आगे 270, फिर 270 से आगे 360, उसके बाद फिर 90 उसमें ऐड करेंगे। ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे, एंगल बढ़ता रहेगा, है ना। चलो ठीक है, ये सारी बातें हैं, उसको ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। अभी इस पे ग्राफ्स पे बात करेंगे, है ना। ग्राफ से बात करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, अपन 360 तक डील करेंगे, ठीक है ना, उसके आगे भी डील नहीं करेंगे। फिर 2000, 5000, 10,000, 1 लाख सब एंगल देखेंगे, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, तो अभी क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। तो अपन क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। इसको एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे से पढ़ना है, और काफ़ी एकदम 2 कौड़ी का चीज़ है ना, तो मज़ा आएगा। उसके बाद जीवन बहुत आसान हो जाएगा, ग्राफ पढ़ लोगे जीवन बहुत आसान हो जाता है। चलो ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें तो सेम वही फेवरेट वाला रहेगा अपना, है ना, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही लेते हैं।
है ना। y इक्वल टू क्या ले लिए, ये तो एक्सप्रेशन है ना, y इक्वल टू लिखा हुआ है, या fx इक्वल टू कभी लिखा हुआ रहेगा, तो एकदम टेंशन लेने का बात नहीं है, fx और y दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो अगर यहां से a b c कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं क्या, a नॉट इक्वल टू 0 होना भाई चाहिए, और a b c इसके अलावा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, अपने को कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, तो एक बेसिक जो फंडा होता है ग्राफ बनाने का, है ना, उस पर बात करते हैं हमेशा, है ना, उस पर बात करते। तो अगर मान लो तुमको ऐसा दे दिया y इक्वल टू 2x, इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा, अरे dy बाई डी एक्स कितना आएगा इसका, यही पढ़े हो, अरे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x, है ना, ऐसा ही होता है dx, कोई भी कांस्टेंट रहता है वो क्या हो जाता है डिफ्रेंसिएशन से बाहर, इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, तो फिर इसका x टू द पावर 1 का लगाते हैं फार्मूला, है ना, ये कितना बन जाता है 2 इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये कितना बन गया 2। क्लियर, तो ऐसे करके अपन डिफ्रेंसिएशन करते थे ना। चलो ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, है ना, कि ग्राफ का नॉलेज लेने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है वो बात करते हैं। तो अगर तुम लोगों को बोले कि अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बना दोगे, अगर तुमसे पूछे एग्जाम्पल के तौर पे, अपन एकदम सिंपल सा ग्राफ पूछ रहे हैं लीनियर इक्वेशन का जो 10th क्लास में किए थे, x प्लस 1 का ग्राफ। चलो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, समझ लो अच्छे से, है ना, समझ लो अच्छे से, 10th 9th 8th सब पढ़ाएंगे अपन, है ना। जो बेसिक ग्राफ ड्रॉ करने के तरीके हैं उस तरीके पे अपन बात करते हैं ना। तो मान लो कि अपने पास जैसे लीनियर इक्वेशन है, क्या है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका पावर कितना हो, डिग्री 1 हो, कल ही बताया था परसों, लीनियर मतलब डिग्री 1। तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 है, तो बेसिकली क्या है, x का वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो क्या है लीनियर। लीनियर के जो ग्राफ आएंगे, है ना, y इक्वल टू एक्स टाइप का जितना भी ग्राफ दिखेगा सब एक स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। कैसे डिसाइड करते हैं किसी का स्ट्रेट लाइन आएगा या किसका क्या आएगा, तो हम स्लोप से डिसाइड करते हैं, है ना। अब स्लोप बोलोगे क्या होता है, तो स्लोप ढाल होता है ना, स्लोप मतलब क्या, ढाल। जैसे मान लो और फिर इधर इस साइड चलना शुरू किए, तो कभी कभी रोड होता है ना पूरा, एक तो एकदम पूरा क्या रहेगा, एकदम समतल रहेगा, है ना, प्लेन, थोड़ा भी कुछ नहीं रहेगा, ढाल वाल नहीं रहेगा, ढाल समझते हो ना, झुकाव। ऐसे कई सारे रोड होते हैं कि तुम ऐसे चलते जाओ तो ऊपर उठते हुए चले जाते हैं, मतलब वो स्लोप है उसमें, है ना, ऐसे बोलते हैं स्लोपी है ना। अब कई सारे होते हैं जो नीचे चलते चले जाते हैं, तो तीनों का मीनिंग है ना, किसी में क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझ लो चीज़ों को, फिर आगे बात करते हैं, है ना। थोड़ा स्लोप पे बात कर लेते हैं, स्लोप इंपॉर्टेंट है तो इस पर बात करते हैं, फिर ग्राफ पे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं स्लोप क्या होता है ना। तो मान लो ऐसा कुछ है ना, ये एकदम प्लेन है ना, क्या है, एकदम पूरा प्लेन, एकदम पूरा समतल है ना। प्लेन में ये होता है क्या, और इसके बाद क्या है कि अच्छा यहाँ पे एक पेड़ पौधा लगा देते हैं, ठीक है ना। बन गए ना पेड़, बड़े से बरगद के पेड़, और तुम यहाँ पे, है ना, तुम यहाँ पे खड़े हो, है ना। क्लियर, अब क्या हुआ, स्लोप को समझना तुम, है ना। और मान लिए कि ये जो बरगद का पेड़ है ना, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, और ये क्या है, ये पूरा जो समतल वाला पार्ट गया है ना, ये पूरा एक्स एक्सिस है, और ये एकदम बरगद का जो ये है, ये ओरिजिन पर है, ढंग से समझना, ठीक है ना। और इधर क्या है, निगेटिव है, और इधर क्या है, निगेटिव वाई है, ठीक है ना। तो अगर अपन यहाँ पे चलना शुरू करते हैं, ऐसे किधर बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एक्स में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ चल रहे हैं तो चलने के साथ एक्स में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वाई में अपन नहीं बढ़ पा रहे हैं, वाई में बढ़ने का मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा ऊपर तुम जा रहे हो। जैसे अभी मान लो कि ये पूरा फ्लोर है, इस पर अपन अगर चल रहे हैं तो एक्स ही में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वाई में बढ़ रहे हैं क्या आगे, नहीं। तो अगर एकदम समतल रहता है तो बोलेंगे स्लोप क्या है, जीरो। क्या है स्लोप,
स्लोप है ही नहीं, मतलब स्लोप जीरो है। क्लियर, मतलब उसमें ढाल है ही नहीं। और ऐसे जब चलना शुरू किए, और मान लो कि ये आदमी इधर से चलना शुरू किया है, ठीक है, ये चलना शुरू किया, यहाँ तक जब पहुँचा होगा तो इसको अभी तक तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया तो देखो अगर यहाँ पे आगे मूव करके आ गया होगा, है ना, तब इसे क्या दिखेगा कि अब देखो जैसे यहाँ से इस वाले पॉइंट से बेसिकली जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक्स में तो थोड़ा वाई में भी ऊपर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एक्स में तो थोड़ा वाई में, आगे बढ़ रहे हैं एक्स में तो थोड़ा वाई में, समझ रहे हो ना। मतलब ऐसे ये चलते चलते जाए तो ये बढ़ते 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 यहाँ पे अगर पहुँच गया तो पता चलेगा इसको, अरे हम तो बहुत ऊपर आ गए हैं, है ना। अरे अगर मान लो यहाँ पर एक्स में बढ़ा होगा तो ये ऊपर भी उठ गया, है ना। इसका मतलब जब अपन यहाँ से चलते 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 ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। मतलब जब स्लोप बढ़ता है ना तो यहाँ पे क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब स्लोप पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। दोनों एक दूसरे चीज को दिखाता है। किस चीज को दिखाता है, इस चीज को देखते हैं, ठीक है ना। अगर ये एंगल कहाँ से कहाँ तक रहे, 0 से अगर 90 तक पहुंच रहे हैं और फिर 0 मान लो एक्स एक्सिस को 0 ले लिए, ठीक है ना। अब धीरे धीरे ये उठना शुरू हुआ, है ना। तो अगर ये उठते उठते कहाँ तक गया, 90 पर स्लोप डिफाइंड नहीं है, 90 पर स्लोप डिफाइंड नहीं है, मतलब कि वो पूरा ढाल क्या हो गया, मतलब पूरा का पूरा ऊपर ही चला गया, है ना। तो वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। अब 0 से 90 के बीच वाला जितना भी स्लोप आ रहा है वो सारे क्या है, पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव होने का मतलब क्या, जैसे तुम एक्स में बढ़ोगे ना तो वाई में ऊपर जाओगे। मतलब ऐसे तुम समझो कि कोई रोड में यहाँ से आगे निकले अपन और ऐसे ऐसे चढ़ाव आ गया, है ना। जैसे जैसे एक्स में बढ़ रहे हो तो चढ़ाव आ गया पूरा, समझ रहे हो ना, थक रहे हो आगे बढ़ने में, है ना, ज़्यादा एनर्जी लगता है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, कैसे स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो कि जैसे इस पॉइंट पे अपने को देखना है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। टेंजेंट पता है ना, कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना आता है कि नहीं। मान लो कि यहाँ पर अगर अपने को देखना है तो यहाँ पे एकदम एक टेंजेंट लाइन होती है ना, जो एकदम उसी पॉइंट को टच करते हुए निकलेगी, स्ट्रेट लाइन, है ना। और देख लो कि भाई साहब इस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है। मान लो कि ये कितना बना रहा है, थीटा, है ना। तो स्लोप क्या हो जाएगा अपना, स्लोप जो होता है ये हो जाता है tan थीटा। क्या हो जाता है, tan थीटा। इसीलिए अपन बोलते हैं कि थीटा जब 0 से 90 रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan थीटा पॉजिटिव ही होता है ना, क्लियर है कि नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही आगे बढ़े तो एक्स में बढ़ रहे हैं, वाई में बढ़ रहे हैं, एक्स में बढ़ रहे हैं, वाई में अगर बढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। एक्स में बढ़ने के साथ किस में बढ़ रहे हैं, वाई में अगर बढ़ रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव है। और अगर एक्स में बढ़ने के बाद वाई में घट रहे हैं तो स्लोप क्या है, निगेटिव है। बहुत सिंपल। तो तुम देखोगे यहां से बढ़ते बढ़ते यहां तक क्या हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है। अब तुम देखो जैसे इस पॉइंट पर, तो इसके बाद देखो कि जैसे वाई में एक्स में बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाई घट रहा है। ऐसे बढ़ते 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 यहां तक आए, फिर इस पॉइंट से अगर तुम सोचो कि और आगे जाए तो ये किधर जाएगा, जैसे ही यहाँ पे आया, है ना, तो इस पॉइंट पे देखो जैसे x में बढ़ा तो y में अब घट रहा है ना, अभी यहाँ पर था तो ये नीचे आ गया। y में घटने का मतलब क्या, जहाँ तक पहुँचा तो उससे नीचे आ रहा है। तो y में घटने का मतलब हो गया स्लोप इधर क्या आ गया, निगेटिव। यहाँ पर स्लोप क्या आ गया, निगेटिव आ गया। निगेटिव का सीधा सा मतलब हुआ जैसे तुम x में बढ़ोगे y में घटोगे। पॉजिटिव स्लोप का मतलब हुआ कि तुम x में बढ़ोगे y में भी बढ़ोगे। क्लियर है। और जीरो स्लोप का मतलब क्या हो गया कि तुम x में बढ़ रहे हो लेकिन y में नहीं बढ़ पा रहे, तो जीरो स्लोप। तीनों क्लियर है ना। टेंजेंट लाइन से देखोगे तो जीरो स्लोप वाला जो लाइन होगा हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। पॉजिटिव स्लोप वाला कैसा आएगा, तो हमेशा 0 और 90 के बीच में वो लाइन जाएगी, 0 और 90 के बीच में लाइन जाएगी। और निगेटिव स्लोप कैसा आएगा, तो हमेशा मान लो कि जैसे यहाँ पे अपने को देखना है तो तुम देखोगे यहाँ पर क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, है ना। तो इसका अच्छा इस वाले का भी एंगल एक्स एक्सिस से देखेंगे, तो एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे तो ये अपना एक्स एक्सिस है कि नहीं, अरे इसी के पैरेलल खींच दिए तो एंगल तो उतना ही रहेगा ना। तो तुम हमेशा जैसे एंगल मेजर करोगे तो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा एंगल में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा साइन कन्वेंशन है। क्या
क्या है, साइन कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल को मेजर करोगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में, और क्लॉकवाइज अगर मेजर करेंगे तो निगेटिव में, ठीक है ना, जस्ट डायरेक्शन को दिखाने के लिए। अब ये एंगल देखो 90 से बड़ा है क्या है, तो 90 से जैसे बड़ा होगा तो टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप क्या हो गया, निगेटिव हुआ कि नहीं। अरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट जैसे सेकंड में जाता है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव। अपन पढ़े थे ना, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट, साइन सेकंड कोऑर्डिनेट, फिर टेन थर्ड कोऑर्डिनेट में, और कॉस फोर्थ कोऑर्डिनेट में, यही पॉजिटिव होता है ना। तो अपन यहां से देख सकते हैं, यहां से स्लोप का आइडिया लगा क्या तुमको। किसी भी कर्व का स्लोप देखना है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और टेंजेंट लाइन देखेंगे एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, और वहां से टेन थीटा पुट कर देंगे, स्लोप आ जाएगा। क्लियर है। और अगर प्रैक्टिकली समझना है स्लोप क्या है, तो ऐसे चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं पूरा एकदम समतल है, एकदम पूरा प्लेन सरफेस है, तो स्लोप क्या है, 0, क्योंकि एक्स में बढ़ रहे हैं, वाई में नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर तुम ऐसे जगह पे चढ़ रहे हो, जैसे पहाड़ वगैरह पे तुम चल रहे हो, हिल्स पे चढ़ रहे हो, तो क्या होगा, तुम एक्स में बढ़ रहे हो, उसके साथ साथ ऊंचाई को भी जा रहे हो, मतलब वाई भी बढ़ रहा है, तो स्लोप अपना क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक्स में बढ़ रहे हो और वाई में घट रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो क्या आएगा, स्लोप निगेटिव। क्लियर है सबको स्लोप, है ना। चलो ठीक है, तो कहीं भी ड्रॉ कर देंगे तो बता सकते हो ये स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है, बता सकते हो ना। हमेशा देखना क्या है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, टेन थीटा से भी देख सकते हैं। तो जैसे ही 0 से 90 के बीच में रहा पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर, 0 से 90 तक एंगल रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। और 90 पे स्लोप डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि टेन थीटा डिफाइंड नहीं है। तो यहां से लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो क्या बोलेंगे, स्लोप कितना हो जाएगा, ये इनफिनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है सारी चीजें। मैं कुछ ग्राफ बताता हूं तुमको, बताना है स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, राइट द साइन ऑफ स्लोप, राइट द साइन ऑफ स्लोप, है ना, द साइन ऑफ स्लोप एट द following points on the of the following graph of the write the sign of the slope at the following point of the given graph मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, है ना, कई सारे प्लॉट करूँगा ना। फर्स्ट ये तुम्हारा x है, ये y है ना। पॉइंट A पर बताना है, पॉइंट B पर बताना है। अरे करो, दूसरा क्वेश्चन 1 ये रहेगा, है ना, सेकेंड ग्राफ। इस पॉइंट पे बताना है स्लोप क्या है, एकदम पूरा टॉप वाले पॉइंट पे बताना है बी पर स्लोप क्या है, इट बॉटम वाले पॉइंट सी पर, है ना। इस वाले पॉइंट डी पर, है ना, इस वाले पॉइंट ई पर। स्लोप बताने के लिए क्या करेंगे, उस पर टेंजेंट खींच देंगे। और टेंजेंट पता है ना, एकदम जस्ट उसको छूते हुए निकलती है ना। हाँ, कर्व लाइन पर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इस पर क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। तो ऐसे होगा टेंजेंट, क्या नहीं होगा ना। हाँ, इतना तो समझ में आ। तो इस पॉइंट पर इसको एकदम छूते हुए ऐसे सोचो कि लाइन, तुम देख सकते हो यहाँ से इस पॉइंट पर ऐसे नीचे से ऐसे जा सकता है एकदम छूते हुए, है ना। तो ये एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है एंगल, थीटा। क्या 90 से लेस है क्या, हाँ। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। देखो कहां पर स्लोप पॉजिटिव है, तो उसको लिख देंगे ऐसे, पॉइंट ए पर, यहां पर क्या है, पॉजिटिव, ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर है। अब मान लो कि अपने को चाहिए पॉइंट बी पर, बताओ पॉइंट बी पर क्या है, तो टेंजेंट खींचे क्या। तो देखो ये भी अभी थोड़ा सा एंगल बड़ा हो गया है ना,
लेकिन अभी भी 90 से छोटा है, तो मतलब स्लोप किस जगह, इस जगह भी स्लोप जो पॉइंट बी पर भी क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है। दूसरा ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर गए, है ना, उसके पहले अपन खड़े हो जाएंगे, है ना, पॉइंट ए के पहले क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और फिर चलना शुरू कर देंगे और देखेंगे पॉइंट बी पर क्या इफेक्ट आया, मतलब ऊपर गए या नीचे आए। ठीक है ना, समझ गए क्या, वहां से भी देख सकते हैं। चलो पॉइंट ए पर बताओ इस वाले ग्राफ में। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, ऐसे ही आएगा ना। कितना थीटा बना रहा है, 90 से कम है क्या, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, स्लोप को एम से भी दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एम से भी। तो अपन ऐसे लिखते हैं एम और इधर ए लिख देते हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, स्लोप एट पॉइंट ए कितना है, पॉजिटिव। अच्छा, बी पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो एकदम पूरा ऐसे जाएगा, एकदम पूरा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाया, नहीं बनाया ना, 0 बनाया। 0 का मतलब tan 0 0, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, यहाँ स्लोप एट पॉइंट बी कितना आ गया, 0। क्लियर है ना। अच्छा, सी वाले पॉइंट पर 0, फिर से 0 आ गया क्या। अरे यहाँ पर भी खींचोगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा ना। देखो ऐसे खींचेंगे, ये टेंजेंट नहीं हुआ, ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे स्लोप एम सी क्या लिखेंगे, 0। क्लियर है। डी पॉइंट पे अब देखो, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे तुम, है ना, या तो आदमी रख के देख लो, थोड़ा सा पहले आदमी खड़ा कर लेंगे अपने आप को, चलना शुरू कर देंगे। देखो डी के पहले जैसे यहाँ से चलना शुरू करोगे तो किधर आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, बढ़ रहे हो एक्स में लेकिन नीचे जा रहे हो, तो स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। तो ऐसे भी देख सकते हो। ई पे निकालना, ई के पहले अपने आप को रख लो, फिर चलना शुरू कर दो ई की तरफ। तो एक्स में बढ़ रहे हो, वाई में बढ़ रहे हो, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। और टेंजेंट भी ड्रॉ करोगे तो क्या एंगल बना रहा है, देखो ये थीटा बना, 90 से कम बना रहे थे, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। तो स्लोप एट पॉइंट ई क्या हो गया, पॉजिटिव। ऐसे देख, सब बता दोगे ना, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगा तो वहां भी बता दोगे ना सर को। हाँ, तो यहाँ निगेटिव, किस वाले पॉइंट पर, डी पर, ई पर पॉजिटिव। अब ये तो स्लोप देखने का बात था, अभी हम ग्राफ के बेसिक फंडामेंटल पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो उस चीजों को भी समझेंगे और ग्राफ एकदम अच्छे से सीख लो, है ना, बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले एकदम सिंपल ग्राफ लेते हैं, वही y इक्वल टू, है ना, ax प्लस बी टाइप का, है ना, एकदम लिनियर वाले, है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ का बात करेंगे, किसका, लीनियर इक्वेशन का या एक्सप्रेशन का, ऐसा ग्राफ का बात करेंगे। कैसा रहेगा, y इक्वल टू ऐसा x प्लस 1 का बात करें, है ना, सिंपल सा ऐसा, x प्लस 1, 2x, 3x कुछ भी रहे, अपन किस तरह से बनाएंगे उसको समझना है। तो ग्राफ होता क्या है बेसिकली, है ना, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन का जो चेहरा बोल सकते हो, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन का क्या है, चेहरा या लुक बोल सकते हो, या कैसा दिखता है वो इक्वेशन, उसी चीज को ग्राफ बोलते हैं, अगर बेसिक शब्दों में समझा जाए। और दूसरा क्या है, तो तुम देखोगे ध्यान से, हमेशा ग्राफ में क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो होगा ही, है ना, और यहाँ पे ऑरिजिन है कि नहीं। तो अब ग्राफ ये सबको दिख रहा है ना, हाँ। तो यहां से देखो अपन क्या करेंगे कि x कुछ रखोगे, अगर x तुम इसमें, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ y निकलेगा। तो ये क्या होता है, एक तरह से इनपुट, क्या होता है, इनपुट। और ये जो y अपने पास आता है इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट, है ना। और जैसे x रखोगे वैसे ही y आएगा। तो बेसिकली क्या करता है, ये x और y एक पॉइंट फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, पॉइंट बनाता है। जैसे मान लो x के जगह मान लो x1 रखे, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ y आएगा, लेट्स से क्या आया, y1 आया। तो ये x1 y1 मिलके क्या फॉर्म करता है, एक पॉइंट फॉर्म करता है। मान लो कि इस पॉइंट का नाम P दे दिया, है ना, क्या बनाया, एक पॉइंट बनाया। तो ये क्या है, ये वाला जो x है, ये कौन सा x है, जो अपन इसमें डाले, है ना, मतलब इनपुट, है ना। और जो इसके करस्पॉन्डिंग जो पूरा फाइनल आउटपुट निकला, जो y निकला, उसको ये y1 जो निकला, ये क्या है, अपना आउटपुट। और ये इनपुट आउटपुट मिलके क्या बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं। अब तुम देखो, अगर तुम ग्राफ में देखोगे तो इधर तो माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, और नीचे भी तुम देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी और ऊपर भी प्लस इन्फिनिटी। तो मतलब यहाँ तो इनपुट में देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो कई सारे वैल्यू हैं, मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है एक्स के, जो इसमें इनपुट डाल सकते हैं। तो अगर एक इनपुट डाले तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट भी आएगा, मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ आउटपुट भी आएंगे।
तो अपन यहाँ से देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इन्फिनाइट नंबर ऑफ आउटपुट भी अपन डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने इनपुट उतने आउटपुट, और एक इनपुट एक आउटपुट मिलके क्या बनाएगा, एक पॉइंट बनाएगा। तो इस पे कई सारे पॉइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। वो कई सारे पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, जब उस कई सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे लाइन से तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ग्राफ, उस इक्वेशन का शकल सूरत, है ना। समझ गए क्या। तो यही करना था। अब मान लो कि अपने पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये है ना। तो लीनियर का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन किसका कहते हैं, हो सकती है, मतलब ये मार्कर समझो, है ना, ऐसे एकदम सीधी है, ऐसे ऐसे ऐसे, कितना भी एंगल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सीधी होनी चाहिए। और दूसरा होता है कर्व लाइन। कौन सी लाइन होती है, कर्व लाइन। वो कैसी होगी, कर्व होगी, है ना। अरे इतना, हाँ, तो कैसे भी चल रहा है, ऐसे 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 डांस कर रहा है, ये कर्व लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन कैसा रहेगा, एकदम सीधी लाइन। तो अपना जो लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, लीनियर इक्वेशन मतलब किसका, ये y = ax + b टाइप का। तो सबकी ग्राफ कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन। कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप के बारे में तो बता पाएंगे, अरे बता पाएगा कि नहीं, पॉजिटिव निगेटिव तो बता जाएगा ना, वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, साइन तो बता पाएंगे ना, ये तो बता पाएंगे प्लस है या माइनस है, स्लोप कैसा है। क्लियर है। और दूसरा नंबर, अच्छा ये क्यों आता है स्ट्रेट लाइन, इसका भी तुमको एक रीजन बता देते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम कोई भी ग्राफ पकड़ेंगे, अभी तो पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसमें उस चीज़ को देखेंगे कि अगर x में बढ़े तुम, है ना, तो y में कुछ बढ़ रहे हो तभी तो स्लोप कुछ आ रहा है, या y में घट रहे हो मतलब x में अगर चेंज कर रहे हो तो y में चेंज आ रहा है ना। अगर स्लोप जीरो कब होता है कि तुम x में चेंज होते हो लेकिन y में चेंज ही नहीं आता है, न ऊपर जाते हो न नीचे जाते हो। तो अगर x में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाना। अगर x में ऐसा बढ़ रहे हैं तो मतलब x में चेंज कर रहे हैं, x में चेंज के साथ अगर y में चेंज नहीं आए मतलब स्लोप कितना है, 0। अगर x में आगे बढ़े और चेंज y में अगर पॉजिटिव चेंज आए, कैसा चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए, इसका मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर x में आगे बढ़े और y में चेंज कैसा है, निगेटिव चेंज आए, मतलब स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो तुम स्ट्रेट लाइन ग्राफ उसी का आता है, वो सारे इक्वेशन के ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएंगे जिसके चेंज y में चेंज और डिवाइडेड बाय x में चेंज। यानी कि ऐसा सोच सकते हैं कि चेंज इन y एंड चेंज इन x का जो रेशियो अगर कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। किसका रेशियो, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x का। अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है, हमेशा ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, वो हम देख लेंगे। तो अगर बेसिकली चेंज को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा y से। किसको, ये जो ट्रायंगल बना दिया इसका नाम क्या है, डेल्टा, है ना। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। कोई एक रेशियो आएगी, है ना, रेशियो तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना, 4, 5, 0.2 ऐसे करके कुछ आ जाएगा, है ना। -2, -3, पॉजिटिव निगेटिव 0 तीनों हो सकते हैं ना, क्योंकि वो किसको दिखा रहा है, स्लोप को दिखा रहा है। क्लियर। तो ये 3 बातें तो अपन कंक्लूड कर पाएंगे कि नहीं। अब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ में बेसिकली क्या करना है, एक इनपुट डालना है, उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट लेना है, एक इनपुट एक आउटपुट, ऐसे करके कई सारे पॉइंट बना देंगे। अब देखो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन है तो तुम्हें नहीं लगता कि मान लो कि अगर ये पॉइंट है एक और ये पॉइंट है, क्लियर है, तो अगर तुमको सिर्फ एक पॉइंट दे दें तो यहां से कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। कोई बोलता है कि अनलिमिटेड, डाटा चल रहा है क्या, है ना। तो अनलिमिटेड यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये ऐसे खींच दिया, कोई ऐसे खींच देगा, कोई ऐसे खींच देगा, कोई ऐसे, समझ रहे हो क्या। अच्छा मान लो कि 2 पॉइंट दे दिए, है ना। अब क्या किया, तुमको 2 पॉइंट दिए, बोले कि अपने को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन ये दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए। इससे पास करने वाला, है ना, स्ट्रेट अगर लाइन है तो ये एक ही होगा ना, कि 2 4 होंगे, एक होंगे। इवन ऐसा बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन अपने को ड्रॉ करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा। अरे मिनिमम कितने पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेंगे। क्लियर है।
अब देखो मान लो कि अगर तुमको 3 पॉइंट दे दिया, कितने पॉइंट दे दिए? 3 पॉइंट्स। तो अगर 3 पॉइंट भी दोगे, अगर तीनों एक ही सीधे में है, एकदम स्ट्रेट है, मतलब एकदम एक ही लाइन में है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इसी 2 पॉइंट से जो लाइन पास होगी उसी पे ये वाला भी पॉइंट आएगा। इवन इसके बाद भी कितना भी पॉइंट हो तो सब उसी पर होगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है तो। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सारे पॉइंट को लिखने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट लिख लो। अगर 2 पॉइंट लिख लिए तो उससे ही ग्राफ आ जाएगा, बाकी पॉइंट तो उसी पर जाएगा ना। लेकिन यही बात अगर हम कर्व लाइन में बात करें, किसमें? कर्व लाइन पे बात करें, तो कर्व लाइन में देखोगे कि अपने को कई सारे पॉइंट्स चाहिए। इवन ऐसे बोल सकते हो कि इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि इस दो से कैसे कैसे कर्व पास हो सकते हैं। मान लो कि ये 1 पॉइंट दिया, 1 पॉइंट से तो इनफिनाइट नंबर ऑफ कर्व पास हो ही सकते हैं। अगर 2 पॉइंट दिए तो भी इनफिनाइट नंबर ऑफ कर्व पास हो सकते हैं। बोलो कैसे? कोई बोलेगा कि ऐसे करके जाएंगे और ऐसे पास हो जाएंगे, है ना। थोड़े कुछ बच्चे होते हैं बोलेंगे ऐसे करेंगे, फिर तो अपन इधर मजे करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, है ना। कोई बोलेगा कि नहीं अपने को ना इधर जाना है, फिर इधर जाके मजे करना है ना, फिर आके इधर से निकलना है। ऐसे करके तुम समझ सकते हो, अलग अलग थॉट से कोई इधर इधर करके फिर इधर से जाए, मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं कि नहीं। इवन 3 पॉइंट भी दे देंगे तो भी तो कोई ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगा, फिर कोई इधर से करके इधर लौट के आएगा। मतलब समझ रहे हो ना। मतलब कर्व के लिए नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब अपने को कितने चाहिए, जितने इक्वेशन में पॉइंट है वो सारे पॉइंट डालने पड़ेंगे, तभी उस इक्वेशन का कर्व लाइन मिल पाएगा। बट स्ट्रेट लाइन में मिनिमम कितने चाहिए? 2 में काम हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो अभी इक्वेशन है, तो ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन का ही है। तो स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करने के लिए अपने को कितने पॉइंट का जरूरत पड़ेगा? 2। तो 2 पॉइंट निकाल ले, काम हो जाएगा अपना। क्या बस 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि 2 पॉइंट निकालते हैं इससे। तो पॉइंट क्या होता है? इनपुट और आउटपुट। तो एक इनपुट डाल देंगे, और सबसे अच्छे पॉइंट कौन से मिलते हैं? एक्स में 0 डालेंगे, वाई कुछ निकल आएगा, है ना। फिर एक बार ऐसा सोचेंगे, एक्स में कुछ और डाल देंगे, 1 डाल देंगे या कुछ छोटा सा नंबर डाल देंगे, फिर वाई निकाल लेंगे। क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं, एक डब्बा बनाते हैं। क्या करते हैं? एक डब्बा बनाते हैं ना। इस डब्बे में ऐसे लिखोगे, हाँ, इस डब्बे में एक एक्स लिखोगे, एक क्या? वाई। और इधर जो पॉइंट आएगा इधर कुछ आएगा, और 2 पॉइंट चाहिए, तो मतलब एक इसमें डालेंगे, इसमें 2 पॉइंट आ जाएगा। तो एक सबसे आसान क्या डाल दें? 0 डाल देते हैं। एक्स को 0 डाल दें क्या, तो वाई क्या निकलेगा? जैसे यहाँ 0 डालोगे तो y इक्वल टू 0 + 1, तो कितना आ जाएगा? 1। तो y कितना निकल आया? 1। इसका मतलब अपने को P पॉइंट मिल चुका है। क्या आया है? 0,1। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालना है तो कुछ और वैल्यू रख दो। अब पहले y को ही 0 कर दो, नहीं तो x निकल आएगा, है ना। तो y को क्या कर दिए? 0। x कितना निकला? -1। मतलब -1 x रखते तो y 0 आ जाता। समझ रहे हो बात को। 2 पॉइंट निकला, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे? q बोल दो। तो q कितना है? -1,0। पहले x फिर y। क्लियर है? दोनों पॉइंट को यहां पे प्लॉट कर सकते हैं क्या? तो कहां होगा? ये तो 0 है, ये 1 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ऐसे इधर -1 -2। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे आया है? तो अपन नंबर लाइन पढ़े हैं ना, एक नंबर लाइन पकड़ा, उसको 90 डिग्री घुमाया और एक चिपका दिया इधर, तो 0 0 एक जगह आ गया, बाकी सब क्या आ गया? पूरा एक्स वाई एक्सिस बन गया ना। तो कुछ नहीं किया है, इसी को नाम बदल दिया, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस मान लिया और दोनों को 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना है? ये भी 1, ये भी 2, ये भी 3, इधर नीचे क्या होगा? -1 -2। अब देख लेते हैं, तो पहले P पॉइंट को देखते हैं। P पॉइंट कहाँ पे है? 0, तो 0,1 कहाँ होगा? x 0 और y में कितना चलना पड़ेगा? 1। तो पॉइंट प्लॉट करने आता है ना। हाँ, तो x में कितना चलना पड़ेगा? 0, y में कितना? 1। 0 का मतलब उसी जगह, y में 1 मतलब यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट मिल गया। ये कौन सा पॉइंट है? P। और Q कहाँ हो गए? तो -1,0। तो x में कितना चलना पड़ेगा? -1, तो -1 पे आ गए। y में कितना चलना पड़ेगा? 0, मतलब उसी जगह। तो x में यहाँ से हमेशा 0 से चलना है, 0 से -1 पे गए, और y में चलना ही नहीं है, तो यही वाला पॉइंट आ गया ना। अब दोनों पॉइंट को क्या कर दें?
स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि अपने को पता है मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए, है ना। तो इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो बना, ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। ये मैथमेटिक, ये जो इक्वेशन है वो ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। क्लियर है। ऐसे ग्राफ बना लोगे लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स वाई वाले सारे ग्राफ बना लोगे। y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। तो क्या किए, सबसे पहले एक डब्बा बना दिए जल्दी से, है ना। डब्बे के अंदर क्या, x और y। एक बार x को क्या कर दिए 0, y कितना निकल गया 1। तो पॉइंट अपने पास P कितना क्या निकला 0,1। क्लियर है। एक बार y को 0 कर दिए, तो y को जैसे 0 करेंगे तो कितना आएगा, x देखो कितना आया, ये 2x इधर आएगा, x से डिवाइड होगा तो कितना होगा 1/2। अरे आया कि नहीं 1/2। ये कर सकते हो, कोई और भी क्या होगा कोई दिक्कत नहीं। अपन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 -1 -2 -1 -2, ऐसे कर लिए क्या। अब पहले 0,1 कहाँ पॉइंट होगा, 0,1 मतलब x 0 y 1, तो ये वाला पॉइंट आया क्या P। अब y कौन सा, दूसरा पॉइंट कौन सा है Q क्या हुआ 1/2, x, y होता है तो 1/2, 0, तो 1/2 कहाँ पे होगा, ये 0 1 के बीच में होगा 1/2, इस जगह होगा, है ना। और y में कितना चल रहा है 0, मतलब y0 का मतलब पॉइंट किस पे आएगा x एक्सिस पर। y0 का मतलब पॉइंट किस पे आएगा x एक्सिस, और x0 का होने का मतलब y एक्सिस पे पॉइंट आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा क्या, ये पॉइंट क्या है 1/2, 0। अब दोनों पॉइंट को क्या करें, ज्वाइन कर दें। तो ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा क्या, इसका एंगल देखो कितना आ रहा है 90 से ज्यादा आ रहा है ना, तो मतलब स्लोप क्या हो गया निगेटिव। बकलोल हो गया क्या इसके। क्लियर। अब ऐसे कोई भी बना लेंगे क्या, होमवर्क लिख लो कुछ, है ना। होमवर्क जल्दी से, अबे कुछ भी रखो, तुम्हारा वही अटका हुआ है क्या, कुछ भी रखो यही आएगा। हाँ होमवर्क में लिखो, है ना, 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2, दूसरा ग्राफ -y इक्वल टू -x प्लस 1।